जय हिंद। आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम्मान सिविल संहिता। ठीक है। क्या है कि मोदी सरकार ने जब अपने सरकार बनाने के लिए मैनिफेस्टो जारी किया था ना, तो उन्होंने 3 एक्ट के बारे में बात की थी। पहला ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दिया। अब एक ही चीज बचा है जिसे लाने की बात थी, वो था आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। दरअसल ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की और उसकी सुविधाएं जैसे बनेगी, अपने स्टेट को क्या करेगा? वेलफेयर स्टेट बनाएगा। ठीक है। मान लीजिए उसके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो रोड बनाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलप होगी, यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है। वो करेगा जब उसके पास वैसे सिचुएशन होंगे। ठीक है। तो उसी में एक आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहता है। क्या कहता है कि राज्य क्या करेगी? एक समान सिविल संहिता देने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो क्या करेगा? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देने का प्रयास करेगा अपने कंट्री के अंदर। ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए, इस देश में बहुत सारे एक्ट हैं जो सब पे लागू होते हैं, लेकिन कुछ एक्ट इन चीज़ों को लेके, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन चीज़ों को लेकर के कोई कॉमन लॉ नहीं है जो सब पे एप्लीकेबल हो। मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है, हिंदू के लिए इस मैटर पे अलग लॉ है। ठीक है। चाहे डिवोर्स का हो, चाहे एडॉप्शन का हो। ठीक है। तो इसी लॉ को एक जगह कंबाइन करके, यानी सबके लिए सिमिलर लॉ हो, ऐसे लॉ को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। यानी सबके लिए एक समान कानून। ठीक है। तो दरअसल ये जो पार्ट है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। मतलब इसका होता है कि गवर्नमेंट जब भी लगेगा कि ये टाइम सही आ गया है और हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे इन चीज़ों को क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। लेकिन इसके बीच में 2018 में कोशिश की गई थी, 2018 में कोशिश की गई थी, लेकिन जो लॉ कमीशन था ना, वो 21 लॉ कमीशन था। कौन सा लॉ कमीशन था? 21। ठीक है। तो इसमें जो BS चौहान थे ना, इन्होंने कहा था कि द UCC इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल दिया गया था साफ साफ कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या मांगा है? 22nd लॉ कमीशन को बोला है कि आइडेंटिफाई कीजिए। क्या कीजिए? आइडेंटिफाई कीजिए लॉ को। कैसे लॉ को? और हमें सजेस्ट कीजिए। क्या कीजिए? सजेस्ट कीजिए। यहाँ पे ने बोला ना कैसे लॉ को, तो इम्प्लीमेंट द DPSP। ठीक है। DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ सजेस्ट कीजिए। इस लाइन में ना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बात कर रहा है DPSP। और DPSP कहाँ है? हमारा पार्ट 4 में। कहाँ है? पार्ट 4 में। और उसके अंदर क्या है? UCC आर्टिकल 44। ठीक है। जो कहता है कि देश को यूनिफॉर्म सिविल संहिता देने का प्रयास करेगा। ठीक है। मतलब समान सिविल संहिता देने का प्रयास करेगा कौन? स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे उसी UCC को लागू करने की बात की जा रही है। ठीक है। मतलब ये जो मूव है ना गवर्नमेंट का कि DPSP में बदलाव करने के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए लॉ का, ये कहीं ना कहीं UCC को ही क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है। तो ये बिग मूवमेंट है इसको लाने के लिए। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो भी दिक्कत थी, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि DPSP कैसे लागू कर सकती है गवर्नमेंट, क्या दिक्कत है। ठीक है। उन सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे बस इतना ही बोला गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है। तो ये बड़ा मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए 2024 का इलेक्शन है। ठीक है। और इसको देख करके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसे फैसले ले सकती है जो उसके मैनिफेस्टो में पहले से दिए हुए थे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच।